इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीना। हुक्म नहीं, इजाजत है। और दूसरा ये कि अगर तुम इंसाफ, हमारी औकात है कि हम इंसाफ करें। नहीं देखें, अल्लाह ने जो फरमाया ना, आप सूरह नूर की आयत जो है निसा की आयत नंबर 4 का ना, वन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम एतदाल नहीं कर सकोगे, तुम अदल नहीं कर सकोगे। अदल छोटी चीज नहीं होती है, अदल को भी समझना क्या होता है कि अदल अथॉरिटी होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते, एक बीवी से दब रहे हैं, दूसरी बीवी पे शेर बन रहे हैं, ये अदल नहीं है। वेल दैट वाज एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्टफुल, शेमफुल और एक ऐसी हरकत जो शायद मतलब नहीं करनी चाहिए थी उनको। एक वीडियो जो कि बहुत वायरल हो रहा है जिसके अंदर दानिश तैमूर जो हैं वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर उनकी जो आयज़ा खान आई गेस उनकी जो वाइफ हैं, और ये वो कपल था जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसको एक आइडियल कपल माना जाता था कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। अब ये एक एलिमेंट है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ वीडियोस के अंदर भी, और मुझे इस एक माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम है कि मर्द की 4 शादियों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना आपकी बीवियों को प्रॉब्लम है मर्द आपकी 4 शादियों से, अगर इफ़ यू आर अ मेल। प्रॉब्लम ये है कि जब एक औरत को इस थ्रेट के अंदर रखा जाता है, जब एक औरत को ये फील करवाया जाए, जब एक औरत को ये महसूस करवाया जा रहा हो बार बार। आप इमेजिन करिए ज़रा, कोई भी सिचुएशन होती है ना तो उसको अपने उसके शू में जाके देखना होता है आपने। पुट योर सेल्फ इन टू दैट शूज़। आप इमेजिन करिए कि आपकी एक बड़ी आइडियल लाइफ चल रही है, आप बहुत खूबसूरत, दुनिया की खूबसूरत, और आप दुनिया की खूबसूरत जो है वो औरतों में से हैं, और आपका जो बंदा है वो भी बड़ा खूबसूरत है, और दोनों मूवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपका शौहर जो है वो एक ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो आपको बुलाता है, या आप वैसे ही उसमें गेस्ट होते हैं। अब वहाँ पे टॉपिक छिड़ जाता है 4 शादियों का, तो आपका जो शौहर है वो भरी दुनिया के सामने लाइव शो चल रहा है और वहाँ पे वो ये बात करता है कि 4 शादियाँ मेरा हक है, मैं बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे ये हक दिया है और ये हक मेरे से कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक ये बिल्कुल बात ठीक है, ये हक कोई नहीं आपसे छीन सकता, ये अल्लाह ने आपको हक दिया है, आपका राइट है। लेकिन इसके बाद अब जो एक उन्होंने बात बोली कि आप सामने बैठी हुई हैं, यू आर अ वाइफ, और आपको आपके मुंह पे ये बोला जा रहा है कि फ़िलहाल मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें चूज़ किया है, तो फ़िलहाल का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। इस फ़िलहाल के लफ्ज़ को मैं एलेबोरेट करता हूँ बाद में। आप कहते हैं कि फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ और ये मेरा हक है, ये मेरा हक मेरे से कोई नहीं छीन सकता। नाउ इमेजिन द एम्बैरेसमेंट, इमेजिन द थ्रेट, और इमेजिन करें वो प्रेशर कि जो बीइंग अ वाइफ एक बंदी को आगे हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा रवैयों को पढ़ने वाले हैं ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हैं, तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि उस टाइम पे आयज़ा जो उनकी वाइफ हैं, आपने उनकी शक्ल नहीं देखी, आपने उनकी जो तासुरात थे उनके चेहरे के ऊपर आपने वो नहीं पढ़े। सिर्फ वो रो नहीं रही थी या उनके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन बाकी सारा कुछ उनकी शक्ल जो है वो कह रही थी। और ये उनके हस्बैंड की तरफ से जब ये इस तरह के रिमार्क्स या फिर आर्ग्यूमेंट उनका किया जा रहा था, बोला जा रहा था, तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे अगर आप पूछें, इस पे जो लिबरल्स हैं वो इकट्ठे ज़रूर हुए हैं, वो औरतें, वो मर्द जो हैं, मर्द के लिए तो वैसे ही फेवरेट टॉपिक है ना 4 शादियाँ, तो वो तो इसको बड़ा सपोर्ट करेगा ही करेगा। ये क्लिप भी दिखाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो फ़िलहाल का लफ्ज़ बोला गया, ये जो है ना, ये ज़्यादती होती है। और आप किसी का मतलब इस लेवल पे जाके किसी को ह्यूमिलिएट करें कि मैं फ़िलहाल मैं आप साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू, तो मेरी वाइफ हो, तो फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन 4 शादियाँ मेरा हक है। भाई आप तो उसको मतलब आप मुंह से कह रहे हैं, लेकिन जो आपके उससे अगली बात आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी बंदी, यार वो अगर आप जानते हैं तो वो खुद एक एक्ट्रेस हैं, वो खुद एक एलिगेंट लेडी है, या वो खुद एक ऐसी बंदी है कि जो जिसकी आपने कभी इस तरह की बात या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा स्कैंडल या कोई ऐसा अफेयर नहीं सुना। या तो होता है ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां, ऐसी एक्ट्रेसेस जिनके मामलात जो हैं वो कुछ और तरह से होते हैं, जिनकी बातें आपको भी पता हों और वो बाहर आम हो गई हों, तो उसका हस्बैंड ये बात करता है तो बात समझ आती है। अब ये जो फ़िलहाल का लफ्ज़ बोला गया था, तो ये तो कोई भी भाई इसमें होगा, अगर सेल्फ़ स्टीम सबकी होती है, इज़्ज़त नफ्स सबकी होती है, तो ये तो आप किसी वैसे ही अपने कोलीग को बोल दें, या आप एक बॉस अपने जूनियर को ये बात कह दे किसी मीटिंग के अंदर कि मैं मतलब तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ, तुम मतलब बिल्कुल ठीक, और वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो, और आप उसको कह दें कि मैं फ़िलहाल मैं तुम्हें जॉब पे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी जगह मैं बंदा नहीं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढ लूँगा कोई ना कोई। ये इन्होंने बिल्कुल यही बात की है। तो वो बंदा भी उसके
रिएक्शंस और तरह से होंगे। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो एक 4 शादियों का एक ऑब्सेशन है ना मर्द को, ये मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि उसमें आपने पहली के साथ इंसाफ करना होता है। तो मुझे शायद इस पे क्रिटिसाइज़ किया जाए क्योंकि मैं इस पे आगे भी बात करता हूँ। आई एम ए रिलेशनशिप कोच एज वेल। मैं कल ही एक सेशन ले रहा था, एक नाम तो नहीं उनका बताऊँगा, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं एक साहिब। वो कहते हैं कि मेरी जो बेगम है उसको मैंने ना जाने कितनी दफ़ा मैंने उनको ये मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं शादी में नहीं कर रहा हूँ और उसको मैं मौका दे रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। अब ये जो वो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस हुई। अब यहाँ पे जो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप जो ये बात करते हैं ना कि औरत जो है वो डिज़र्विंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत सारे मामलात में ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी जगहों पे, नाउ आई कोट दैट स्टेटमेंट अगेन, कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा हो, या तो डिस्प्यूट हो ना आपके कोई, या तो इनके हो सकता है कि कोई लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जो सामने नहीं आए लेकिन उनके तासुरात बता रहे थे। क्योंकि इतना ओपन हो के कोई बंदा कैसे ये बात करेगा? इसका मतलब है कि वो पहले ये बात कहना चाहते थे और उन्होंने, अगर एक बंदा ऑन एयर आके इस तरह की बात बोल रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो घर में या अकेले में या प्राइवेट में वो किस तरह की बात करता होगा। एंड हैट्स ऑफ टू द दैट लेडी कि उसने आगे से वो रिएक्शन वैसे दे भी नहीं सकती थी क्योंकि ऑन एयर थी सारी चीज़ें, बाद में हो सकता है इस पर बात हुई हो, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो काम रही और वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में आके उन्होंने उस चीज़ को सुना और अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मान भी ली। लेकिन खैर मुझे बड़ी मतलब इस चीज़ की तकलीफ़ हुई है कि हमारे जो आइडियल्स हैं, अगर हमें अब आपको पता है कि इस स्टेटमेंट की वजह से उसी दिन, ये कल हुआ है, कल रात या फिर आने वाले टाइम के अंदर यही स्टेटमेंट कितने मर्द बोलेंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप इफ़ यू आर अ ब्रांड समवेयर, आप अगर ब्रांड हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। और ये कोई ड्रामा नहीं था, ये एक शो चल रहा था, लाइव शो था और ये प्री प्लान नहीं था। हाँ, शादियों का टॉपिक, 4 शादियों का टॉपिक प्री प्लान हो सकता है, लेकिन ये शो नहीं था, ये ड्रामा नहीं था, ये स्क्रिप्ट नहीं थी। और आप अपनी असली वाइफ को ये बात बोली आपने कि फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर रहा, 4 शादियाँ मेरा हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो जब आप इफ़ यू आर अ ब्रांड, आपको फॉलो किए जाते हैं आप, तो फिर लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, आपकी कही हुई बात के ऊपर लोग चलते हैं। यहाँ पे तो आगे ही जो है वो इनकी मतलब रालें टपक रही होती हैं कि कोई आके हमसे शादी का जिक्र करे, कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी की हमसे बात करे। तो दूसरी साइड पे एक मतलब ऐसे बंदे ने जिसको फॉलो किया जाता है, उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी है जिसको बड़े गलत तरीके से सोसाइटी में लिया जाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि मुझे दानिश तैमूर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस माइंडसेट से प्रॉब्लम है, मुझे इस जहनीत से, इस थकी हुई जहनीत से और इस बीमार जहनीत से मुझे प्रॉब्लम है।